नमस्ते दोस्तों, एमटीएस में पुस्तकों से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लिख के ले लीजिए। अब भाई कौन सी पुस्तकें बार बार एग्जाम में इस साल फेवरेट रही हैं? तो 32 पुस्तकें बार बार जो हमारे एग्जाम्स में हाईलाइटेड होती रही हैं। तो आइए देखते हैं ये कहां से, किन डायमेंशन से सवाल बनाए गए पुस्तकों पे। जीवनी और आत्मकथा, सैन्य रक्षा, इतिहास, संस्कृति, प्रसिद्ध व्यक्ति, कानून, खेल और क्षेत्रीय और अन्य कई मिसलेनियस किताबें भी पूछी गई, जिसमें भाई इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें जीवनी और आत्मकथा से तो पालिनी वेलु गेस्ट, भाई ये आत्मकथा बड़ी चर्चित रही एग्जाम में, जो खुद डॉक्टर सी पालिनी वेलु के द्वारा लिखी गई। इसमें यह बताया गया कि किस तरह एक साधारण परिवार की लड़की वेलु, पालिनी वेलु यानी डॉक्टर सी पालिनी वेलु, जो कि विश्व में प्रसिद्ध गैस्ट्रो सर्जन बनती है। गैस्ट्रो सर्जन क्या होता है? हमारे पेट से रिलेटेड जब कोई बीमारी होती है तो हम किस डॉक्टर के पास जाते हैं? हम गैस्ट्रो के पास जाते हैं। तो ऐसे में अपने जीवन के संघर्ष को अपनी आत्मकथा में लिखती हैं पालिनी वेलु गेस्ट। दूसरी किताब आती है अ रोड वेल ट्रेवल्ड, अ रोड वेल ट्रेवल्ड। आर के राघवन इसके लेखक रहे। आर के राघवन कौन है? भारत के पूर्व सीबीआई निदेशक रहे हैं, जिन्होंने अपनी हर जांच को, उसके अनुभव को अपनी ही इस किताब में चर्चित किया है। गुजराती बायोग्राफी जो कि विश्व गुरु शील प्रभुपाद के द्वारा लिखी गई। भाई इनकी चर्चा जो जरूर हुई है, पर लिखा किसने है? डॉक्टर उषा उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। श्री प्रभुपाद हैं कौन? स्कॉन टेम्पल तो जानते हो, स्कॉन टेम्पल के जो संस्थापक हैं वो प्रभुपाद जी हैं, जिन्होंने हाथ में भागवत गीता लेकर पूरे विश्व में डंका बजा दिया भगवान श्री कृष्ण की महिमा का। और आज उसी डंके पर अंग्रेज भी भारत में आकर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को चूमते हैं, माथे से उनकी मिट्टी लगाते हैं और उनके रंग में रंग चुके हैं। अच्छा, द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, द स्टोरी ऑफ पी.एन. पणिक्कर। तो भाई आज की डेट में आप सभी जानते हैं केरला वो राज्य है भारत का जिसमें इलिटरेसी यानी अनपढ़ता 0 है और 100% लोग पढ़े लिखे हैं। ये दान किसका है? ये देन किसकी है? तो ये देन है पी.एन. पणिक्कर की, जिनकी एक किताब है द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया। किसने लिखा है इस किताब को? तो पी सत्यन के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। तो यहां से हमें एक बात जानने को मिलती है कि आज की डेट में जो लाइब्रेरी का कल्चर है, संस्कृति है, केरल में कौन लेकर आया? तो इसको लेकर आए पी.एन. पणिक्कर जी, और इन्हीं को ही लाइब्रेरी आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। अग्नि सुरुल विकासी चीना, कमलम द्रौपदी मुर्मू। तो यहां से भाई द्रौपदी मुर्मू को डेडिकेटेड है ये किताब। किसके द्वारा लिखी गई है? तो पूर्व सांसद यार लांगड़ा लक्ष्मी प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई कि किस प्रकार से एक आदिवासी महिला आज भारत की राष्ट्रपति के पद पर बनी हुई है। तो उनके द्वारा जितने भी संघर्षों से उन्होंने ये जीवन देखा, इस उपाधि को, इस उपलब्धि को उन्होंने हासिल किया, उसी की जानकारी हमें इस किताब में देखने को मिलती है। नेक्स्ट, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड 2.0। लेखक रहे हैं प्रेम प्रकाश जी। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड 2.0 ये वो किताब है जिसमें सुरक्षा, भारत से रिलेटेड जो भी आतंकवादी चुनौतियां हैं, सीमा पार का जो खतरा हमारी सीमाओं पर मंडराता है, उसी की जानकारी मिलती है। मतलब सैन्य और रक्षा से रिलेटेड किताब है। इसलिए प्रेम प्रकाश जी के द्वारा इसे लिखा गया है। अगली किताब आ जाती है रेड लाइंस रीड्रॉन, ऑपरेशन सिंदूर को डेडिकेटेड है। प्रयाग जैन, याद होगा, इन्होंने कंडक्ट किया था ऑपरेशन सिंदूर। भारत और पाकिस्तान में इसकी बड़ी चर्चा रही थी। एंड इंडियाज न्यू नॉर्मल, मेजर जनरल विपिन बख्शी के द्वारा इस किताब को लिखा गया और इसमें भारत की विदेश नीति की, सीमा सुरक्षा बल की, इन सभी चीजों की जानकारी दी गई। ये भाई कैसा एक अनुभव लिखा गया इसका। अच्छा, अगली किताब आ जाती है टाइटल फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। किसके द्वारा लिखी गई? लेखक रहे मनोज मुकुंद नरवणे, और इन्हीं के द्वारा एक और किताब लिखी गई द सेंसेस, द क्रूसिस
एंड द क्लासिफाइड अनर्थिंग मिलिट्री माइट्स एंड द मिलिट्री मिस्ट्रीज, जिसमें इन्होंने अपने सेना में रहने के पूरे अनुभव को निचोड़ के रख दिया है, अपने नेतृत्व को, अपने द्वारा किए गए ऑपरेशंस को, हर एक बात इन्होंने अपनी किताब में लिखी है। अगली किताबें देखते हैं। द सेज हु रेडीमेड हिंदुज्म, द लाइफ ऑफ श्री नारायण गुरु। नारायण गुरु को डेडिकेट करते हुए ये किताब शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई। नारायण गुरु जी, जो कि आप सभी जानते हैं कि भारत में एक समाज सुधारक भी रहे हैं, इनके द्वारा समाज सेवा में लेकर कई बड़े बड़े कार्यक्रम इनके द्वारा किए गए हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड शशि थरूर जी ये किताब लिखते हैं, उन्हीं के जीवन को प्रभावित करते हुए। अच्छा, अगली किताब आती है कौन सी? टाइड्स ऑफ टाइम, भारत एंड हिस्ट्रीज थ्रू मॉरल्स इन पार्लियामेंट। सुधा मूर्ति जी की ये बड़ी ही फेमस किताब है, जो कि आप कभी अगर जीवन में मौका मिले तो संसद घूमने जरूर जाइएगा। वहां पर आप दीवारों पर भारत के इतिहास से जुड़े हुए कुछ चित्रों को देखेंगे। उन्हीं चित्रों का जो मूल्यांकन है, जो उनके बारे में अर्थ है, आपको इस किताब में देखने को मिलेगा। अगला आ जाता है दिव्य भारत, भारत की आत्मा की एक खिड़की। किसके द्वारा लिखी गई है? नीति आयोग। नीति आयोग ने लिखा नहीं है, इसका संपादन किया है इस किताब का, जिसमें भारत के नए भारत की पूरी चित्रलेखा आपको देखने को मिलेगी। सब पर राम तपस्वी राजा किसके द्वारा लिखी गई? आशुतोष अग्निहोत्री के द्वारा लिखी गई। इसमें राम के जीवन को लेकर उनके गुण, उनका समर्पण, उनका त्याग, उनका नेतृत्व, उनकी जीवन की हर एक घड़ी, हर एक निशानी को इस किताब में रखा गया है। अच्छा, अगली किताब आ जाती है किसकी? पंडित मदन मोहन मालवीय जी की, बड़ी ही इंपॉर्टेंट किताब है। आज की डेट में आपने BHU यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, काशी यूनिवर्सिटी का नाम तो सुना होगा। तो उसी के ऊपर मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा जो इनके जीवन के कार्यक्रम रहे, इनके जीवन में इन्होंने जो जो भी काम किए, जैसे कि BHU यूनिवर्सिटी की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई, हर एक बात को अपनी किताब महामना वांग्मय में ये खुद लिखते हैं, खुद लिखी गई है इनके द्वारा ये किताब। अगली किताब पर आते हैं, जो कि प्रसिद्ध व्यक्ति और नेताओं से है, जैसे कि कैलाश सत्यार्थी, इनके द्वारा किताब लिखी गई थी करुणा, द पावर ऑफ कैम्पशन, जिसमें कि क्या बातें बताई गई, आपको खुद ये बात जानकारी होनी चाहिए। 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी को शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हमारे देश में किया जा चुका है, जिसमें कि आपको इस बात पे बहुत ही गर्व होगा कि हमारे ही देश का एक लेखक, जिसको भाई महाभारत से जुड़े एक कर्ण नाम के योद्धा के जीवन में क्या उसके समर्पण रहे, कितनी उसके त्याग रहे, कितने उसके दयाशीलता रही, कितनी उसकी करुणा रही, क्या क्या उसने गुणों को अपने जीवन में सजो के रखा। पूरे भारत का जो सम्राट हो सकता था, वो युद्ध में किस तरह अपने जीवन को सेक्रीफाइस करता है दान के बेसिस पे। तो इन्हीं मूल्यों को किसमें दिखाया गया है? कैलाश सत्यार्थी की किताब करुणा में दिखाया गया है। अपनापन शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लिखी गई किताब है। आपको पता होगा MP के पूर्व क्या रह चुके हैं, ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन्होंने अपने जीवन में जो भी कार्यक्रम किए, राजनीतिक, सामाजिक, समाज सेवा, उससे रिलेटेड जितने भी काम हैं, वो सभी अपनी इस किताब में बताते हैं अपनेपन में। अगली किताब आ जाती है संजय राउत की। संजय राउत जो कि एक मंत्री रह चुके हैं, एक लेखक रह चुके हैं, उन्होंने ही अनलाइकली पैराडाइज नाम की किताब लिखते हैं। अगली आ जाती है महात्मा गांधी अ ग्रेट कम्युनिकेटर, जिसे डॉक्टर धीरज काकड़िया के द्वारा लिखा गया, जिसमें महात्मा गांधी एक प्रतिभा थी उनके अंदर कि बातों से लोगों को मोह लिया करते थे और लोगों को डंडे, लाठियां, गोली खाने के लिए, फांसी तक चढ़ने के लिए अपने साथ जोड़ लिया करते थे। सिर्फ बातों के माध्यम से बड़े से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया करते थे। तो इसी वजह से इन्होंने किताब लिखी अ ग्रेट कम्युनिकेटर कि किस तरह से संवाद के धनी थे महात्मा गांधी। अगली किताबों पर आते हैं जो कानून, प्रशासन और खेल को बताती हैं। भाई आ जाइए। वी द पीपल ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? TM कृष्णा के द्वारा लिखी गई।
जिसमें कि ये बात बताई गई कि भाई संविधान कितना महत्वपूर्ण है, नागरिकता हमें उसकी वजह से मिलती है, मौलिक अधिकार हमें उसकी वजह से मिलते हैं। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हमारे ही संविधान की सबसे पहली लाइन में से एक है। द बेंच, द बार एंड द बिजार एंड द लॉफुल एंड द ऑफुल किताब है तुषार मेहता के द्वारा लिखी हुई, जो हमारी न्यायपालिका को पर्दे से बाहर निकालती है और उसके गुण और दोष को सामने लाती है। When ऑडिट मैटर्स सीएजी के द्वारा ऑडिट किए जाते हैं, तो विनोद राय जी के द्वारा ये किताब लिखी गई है कि भाई भारत सरकार में जो ऑडिट किए जाते हैं वो क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आइए अगले पर चलते हैं। इंडियाज ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रायम्फ एट द, कौन सी जगह, पहला वाला, सबसे पहला जो गोल्ड लेकर आए थे हमारे भारत के खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी, कहां से लेकर आए थे जरा बताओ? एम्स्टर्डम से। कहां से लेकर आए थे? एम्स्टर्डम से। तो हॉकी खिलाड़ियों के द्वारा पहला ओलंपिक, पहला स्वर्ण पदक लाया गया था एम्स्टर्डम से। कब की बात है ये? तो ये बात है 1928 की। कब की बात है? 1928 की। उस किताब को के अनुमुर्गम के द्वारा हमारे गोल्ड, हॉकी गोल्ड को इसमें उल्लेखित किया गया है कि किस तरह का वो माहौल था, कैसे कैसे संघर्ष थे, किस तरह से वो गोल्ड हमें कितनी मेहनत से मिला। नेक्स्ट अगला ज्यादा क्षेत्रीय भाषाएं और पर्यटन से किताबें पूछी गई। ओडिया भाषा में ई माटी कथा कहे, लेखक लिखते हैं बिशन भूषण हरिश्चंद्र जी, जिसमें कि इन्होंने उड़ीसा के अंदर हो रहे जितनी भी वार्तालाप हैं उन्हीं की जानकारी दी गई है। वहां से जुड़ी भावनाओं के बारे में, परंपराओं के बारे में, संस्कृति के बारे में, समाज के बारे में, मातृभूमि की जानकारी हमें इसी किताब के अंदर मिलती है। और जो बिशन सिंह है वो अपने आप में लेखककार भी है, साहित्यकार भी, और वरिष्ठ जन नेता भी रह चुके हैं। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। अंग्रेजी भाषा में बुक्सी जंग बंधु द ग्रेट कमांडर, भाई ये कौन रहे हैं? तो 1817 में एक पाइका नाम का आंदोलन हुआ था भारत में, तो उसी को किताब के रूप से हमारे सामने चित्रित करते हैं कौन? ये विश्व भूषण हरिश्चंद्र जी, जिसमें कि किस तरह से एक कमांडर के रूप में कार्य किया था लोगों ने अपने ही देश में इस पाइक आंदोलन को लेकर, तो इस विद्रोह को लेकर। तो इस पुस्तक में उड़ीसा के ही महान स्वतंत्रता सेनानी बुक्सी जंग बंधु की कहानी यहां देखने को मिलती है। इनके साथ बहुत से लोग जुड़े थे, जनता जुड़ी थी, वो सारा का सारा एक सुंदर दृश्य इनकी किताब में आपको मिलेगा। गंगा जगतारा, ये लिखा गया पेटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के द्वारा कि भाई किस तरह गंगा नदी हमारी आस्था से, हमारी परंपरा से, हमारे खून में रमी हुई है। जीवन की शुरुआत से लेकर जीवन के अंत तक गंगा के बिना इंसान की तृप्ति भी नहीं है। अगला आ जाता है कौन सी किताब? रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल अ ब्लूप्रिंट ऑफ इंडिया टूरिज्म, टूरिज्म के ऊपर कि भारत में विश्व के लोग टूरिज्म के लिए आते हैं, तो कितने सारे राज्य धरोहरों से, संस्कृतियों से संपन्न हैं, जो भाई नवीन कुंडू के द्वारा लिखित किताब है। आइए नेक्स्ट पर देखते हैं। विज्ञान और विविधि में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किताबें कौन सी रही? तो आज के युवाओं के और बच्चों के फेवरेट रहे रिस्कन बॉन्ड, इनकी किताब रही ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरी, बहुत ही चर्चित रही। द सेकेंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ अ मैन, किताब लिखी गई शुभांशु शुक्ला के द्वारा। अपने पूरे जीवन की गाथा इसमें लिखते हैं, भाई मेरे अनुभव क्या रहे, मैंने किस तरह से अंतरिक्ष से अपने जीवन को जोड़ा। बेटर नेवर स्टॉप श्याम श्रीनिवासन की किताब रही। आकाश श्री चंद्रमौली की किताब रही कि आज के नव युवाओं को भाई प्रेरित करने के लिए कि भाई तो उन्हें भी इसरो से, नासा से इसकी खोजों के बारे में जानने की इच्छा रहे, अंतरिक्ष में जाने की इच्छा रहे, तो लोग इसकी तरफ बढ़ें। अच्छा, CNB चंद्रबाबू नायडू एडिडेट 361 डिग्रीज, ये किताब लिखी गई शाकामूरी श्रीनिवासन प्रसाद के द्वारा, जिसमें आंध्र प्रदेश के जो प्रधान, ये क्या नाम है, मुख्यमंत्री रह चुके चंद्रबाबू नायडू के राजनीतिक जीवन,
और उससे जुड़ी सेवाओं के बारे में जानकारी मिली। अख्तियार द यूनिफायर किताब लिखी गई ओ शमा भट्ट और जी डॉक्टर MN सुधा के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 32 के किताबें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है, अपने सिलेबस में ऐड करनी है, क्योंकि ये वो कंटेंट है जो बार बार एग्जाम में आया हुआ है। तो भाई इसे आप अपने नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट्स अप टू यू। और इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए, इसी तरह के कंटेंट से जुड़े रहने के लिए नोटबुक एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मनु राठी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते।